चुनिए अब। राधे राधे जी, जय गुरु जी। फॉर्चूना पॉइंट कर रहे हैं आज। तो करो। पहले आप क्या करोगे? इसको अपनी कुंडली को केपी में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद आप प्लैनेट्स पे जाओगे, प्लैनेट्स के चार्ट पे जाओ। असेंडेंट है, असेंडेंट आपका 239 है। ठीक है, हम्म। 239 डिग्री है ना। तो उसको मून से प्लस कर दोगे, मून आपका 133 डिग्री है। ठीक है, उसको प्लस कर दिया। ठीक है, उसमें से माइनस कर दोगे सन की डिग्री 120। 252। हाँ, तो ये आपका फॉर्चूनर पॉइंट आ गया। ठीक है जी। अब आप इसको अपने बिग टेबल पे देखो, 252 कहाँ पे आ रहा है? 252, 252 आएगा आपका। ये देखो, जुपिटर केतु मरकरी आ रहा है ना। 252, 251 से 253 तक है, जुपिटर केतु मरकरी है। ठीक है, तो ये 252 इसी के बीच में आ जाएगा। आप इसको लिख लो, जुपिटर केतु मरकरी। ठीक है, आपने नोट कर लिया। ये कब, इसकी अगर हम ईयरली देखें डेट, तो कब आएगी ये? इसकी डेट निकालो। मैम 15 में। 49 के बाद कौन कहाँ पे है? मैम कौन हाँ से जी, नंबर पे राशि है? ये है इसमें धनु राशि में आएगा ना बच्चा, धनु राशि में आएगा ये। और इसका अगर सीरियल नंबर बताऊं मैं आपको, तो 175 देखो। 175 सीरियल नंबर देखोगे ना, उसमें दिखेगा आपको। हाँ मैम ठीक है। ठीक है, 175। हाँ 175 में 251 डिग्री टू 253 डिग्री तक है ना वो। उसी के बीच में आ गई ना 252 डिग्री। हाँ 251। से आगे भी देखो ना, डिग्री लिखी हुई है। फ्रॉम से टू तक हम देखते हैं ना, कहाँ से कहाँ तक वो डिग्री है, तो वो 251 से 253 डिग्री तक है। जुपिटर केतु मरकरी इसी के बीच में आगे टू। भी देखना, अच्छा चलिए बीच में देखना, ठीक है आगे, हाँ ठीक है। हाँ, तो उसी के बीच में आ जाएगी। तो अब ये अगर हम डेट निकालेंगे, तो 250 डिग्री से 253 तक, टू तक आने में कितने दिन हो गए? 12 डिग्री हो गया ना। 12 डिग्री मतलब 12 दिन। सन वहां तक चला गया, 12 दिन। और हमें ये डेट दिख रही है ऊपर, दिसंबर 15, 15 दिसंबर, तो उसमें 12 दिन जोड़ दो। तो कितने हो गए? 27 दिसंबर। डेट निकल आई। समझ आ रही है क्या बोल रही हूँ मैं? वही प्रोसीजर है जो पहले वाली में किया था। हाँ, डिग्री सेम जैसे वही है। डिग्री के बाद वैसे ही है कि उतने दिन वैसे ही जोड़ने हैं, सेम। मैरिज में जैसे हम डेट निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे। ये तो हमारा ईयरली हो गया। अगर हमने उसका देखना है, दिन का देखना है। आज दिन का देखना कि मेरा आज के दिन का कौन सा टाइम ठीक है। दो ये घंटे मंथ का निकलेंगे ना। कैसे निकलेगा मैम? वो तो ईयरली हो गया, मंथ का? वही बता रही हूँ ना, मंथ और डेट का हम वैसे ही देखेंगे, डे का भी देखेंगे ना हम। मंथ का तो ये वैसे ही आ जाएगा बच्चा, दिसंबर में जिस दिन, उसी मंथ में जब जुपिटर की ये आएगा ना, समझ लो सेजिटेरियस आएगी तब। पर अगर हमने दिन का देखना है, किसी भी दिन का, किसी भी मंथ में किसी भी दिन का, तो आज की कुंडली लगा के उसको हम इस टाइम पे लेके आएंगे। मैम ये डेट लगन को 27 लेके आ आएंगे गई थी। इस टाइम पे। मैम जैसे 27 निकल आई थी ना, टोटल फॉर्चून होगा हम्म। 27। तो हाँ, 27 एक हर महीने का 27 ही फिक्स है, मतलब 27। 27 दिसंबर है बच्चा, वो तो पूरा ईयर का 27 हो गया। अच्छा ईयर मुझे का ट्वेंटी पूरे साल सेवन ही। में 27। हाँ, पूरे साल में सताईस दिसंबर। दिसंबर आपके लिए अच्छा दिन रहेगा। ये समझ लो आप, एक तरह का।
ठीक है। पर अगर आपने आज कोई काम करना है तो आपको है कि मैं फॉर्चूनर टाइम पे करूं, डेट तो मेरे पास है पर आज करना है कुछ, तो कैसे करोगे वो बताओ। जैसे हम डेट के बाद टाइम निकालते हैं ना, जैसे मैंने मैरिज में ही बताया आपको डेट के बाद टाइम कैसे निकलेगा, टाइम, इसका टाइम भी हम वैसे निकालेंगे। समझ रहे हो कि हमने कुंडली को घुमाना है 9 नंबर का, जब हमारा लगन आ जाएगा ना, 9 नंबर का लगन आएगा, तो उस लगन में ये डेट डेट आएगी। तो हमने वैसे ही प्लैनेट्स में जाके डेट देखनी है असेंडेंट की, सॉरी डेट नहीं, डिग्री देखनी है। असेंडेंट की डिग्री 252 आनी चाहिए, 251 से 253 के बीच में आएगी या 252 ही आ जाएगी, वो देखनी है। जैसे आज की ही देखते हैं, आज का लगाओ आप, आज का ट्रांजिट लगाओ। मैम चलो, जजमेंटल कुंडली बनेगी। हाँ जजमेंट की कुंडली बना के, बिल्कुल जजमेंट की कुंडली बनाओ। हाँ ये। देखो अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है मंगल, मंगल में शनि और जुपिटर चल रहा है, मंगल शनि जुपिटर, मंगल शनि और जुपिटर, मंगल शनि और साथ में शनि जुपिटर। फिलहाल डिग्री 224 डिग्री चल रही है ना। देखो अभी हमने कितनी डिग्री पे पहुंचना है, हमने पहुंचना है 252 पे। तो आज की टाइम, कुंडली। हाँ आज की मैम कुंडली, जजमेंटल अभी की कुंडली कुंडली बनाई बनानी थी है। ना, रुको आप, मैं केपी में। बताती हूँ। केपी करोगे, केपी करोगे उसको, हमने केपी करना तो हम केपी में तो कन्वर्ट उसको करेंगे ही करेंगे। के बाद नेक्स्ट क्या करना है, क्या देखना है? ये देखो 5 बजे की कुंडली बनाओगे ना, अभी जुपिटर वीनस, और वीनस चल रहा है इसमें, हमने हमें चाहिए जुपिटर केतु और साथ में मरकरी चाहिए। हाँ वही चाहिए, रुको। मैम ये जो आप बात बोल रहे हो जुपिटर केतु, ये वो चार्ट वाली बात बोल रहे हो क्या, जो 152 पे वहां पे आई थी, 52 हाँ 52 ना पे? बेटा, जब हम कुंडली बना लेंगे प्लेनेट पे जाएंगे तो असेंडेंट को देखेंगे ना, क्या क्या आ रहा है उसमें। असेंडेंट में साइन लॉर्ड, एनएल और एस भी देखेंगे। समझ रहे मैम हो, एक बार एसएल एनएल। दोबारा हाँ वो सेम हमारा यही होना चाहिए जो हमारा फॉर्चूनर पॉइंट निकला है, और जो हमने यहाँ पे अपने एसएल एनएल और एस भी लिख लिए। ठीक है, बड़े चार्ट में से, सबलॉट चार्ट में से जो हमने 252 हमारा फॉर्चूनर पॉइंट निकला, उसमें हमने फिर सबलॉट चार्ट में निकाला ना, मैंने बोला ना आप नोट करो इसको। क्या नोट किया आपने, देखो आपने जुपिटर केतु और मरकरी नोट किया था ना, यही सेम आपको उस टाइम पे आना चाहिए उस दिन में। तो जैसे अभी आपने, आप बनाओ 5 बज के 5 मिनट की कुंडली बना के देखो जरा। 10 मिनट की बनेगी। हाँ आप बनाओ 5 बज के 10 मिनट की कुंडली बनाओ, आज की कुंडली बनाओ 5 बज के 10 मिनट की। ठीक है, शाम की, पीएम। मैम अब इसमें क्या देखना, ठीक है निकल आई। हाँ इसमें आप केपी कन्वर्ट करो इसको, और फिर देखो आप असेंडेंट क्या आया, आपका कितनी डिग्री का आया और क्या क्या आया उसमें। हेलो,
हाँ, किया आपने? देखा आपने हाँ क्या मैम, क्या आया? 254 तो डिग्री आई है उसकी। टू 254 नहीं, 252 आएगी बच्चा। आपने फरीदाबाद लिया ना? अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ, कोई आपने बात नहीं, उधर जो। आप फरीदाबाद ही लोगे, आप अपना फरीदाबाद ही लोगे इसको। अब आपकी 244 आई है ना, 254 आई है ना? 54 आई है, तो आप उसको टाइम को कम करो थोड़ा। 5 बजे का टाइम करके देखो, 252 आनी चाहिए सेम। सेम आएगी तो ही आपका जुपिटर केतु मरकरी आएगा। अच्छा मैम, 254 आ रही है अभी 5 पे भी। 5 बजे भी 54 ही आ रही है, 254। फिर 10 मिनट और कम करने पड़ेंगे हमें। डिग्री कम चाहिए ना, तो थोड़ा सा टाइम कम करोगे तो फिर ही आएगी। अभी आ क्या रहा था 254 पे आपका? जुपिटर के तो सैटर्न आ रहा है या जुपिटर क्या नहीं? क्या लेना होता है इसमें? बच्चा वही लोगे ना जो मैम आपका आया है। आपका फॉर्चूनर पॉइंट क्या आया था? 252 पे मैंने 3 बार बोला आपको कि इसको चेक करो कि आपका 252 पे क्या। बिग चार्ट खोलो, बिग चार्ट पे पता चलेगा कि 252 पे कौन कौन से वो लॉर्ड्स आ रहे हैं। एसएल क्या है, एनएल क्या है, एसबी क्या है। जुपिटर केतु मरकरी है। नोट करो उसको, यही आपका सेम आना चाहिए असेंडेंट पे 252 पे। वही टाइम निकलेगा जब आप इसको आगे पीछे करोगे। टाइम को मैम आगे पीछे टू करोगे। फिफ्टी हाँ, 52 पे तो मैम जुपिटर केतु और मरकरी है ना? हाँ, वही बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि यही है। इसको नोट करो, यही आपका उसको 252 पे आएगा। वहां पे एसएल एनएल और एसबी असेंडेंट का। जब तक नहीं आया पीछे करते जाओ, ये हमारा अपना खुद करो, का काम आगे है। करो। हाँ, आप अपनी डिग्री का हिसाब देखो कि अगर आप जैसे आपका 254 आया है तो आपको 10 मिनट और नीचे करने पड़ेंगे, है ना? कम करोगे ना डिग्री को, तो थोड़ा सा कम करो। मेरा 5 बज के कितने मिनट पे आ गया यहाँ पे? मेरा 5 बज के 10 मिनट पे आ गया। आज की डेट है 1 अगस्त 2025, 5 बज के 10 मिनट पे चंडीगढ़ में ये वाला टाइम पे फॉर्चूना पॉइंट निकल गया आपका। आप अपनी जगह का देखना है आपने, है ना? तो 5 बजे का करो, नहीं तो 4 बज के 50 मिनट का करके देखो। अगर वो 52 से 51 हो गई मान लो, तो फिर 2 मिनट बढ़ाओ। समझो, ऐसे करके आपको पूरा पॉइंट में टाइम निकल जाएगा। उसका फायदा क्या होगा आपको निकालने का? आप कोई भी कुछ करना चाह रहे हो, मान लो आप इंस्टा पे पोस्टिंग ही करना चाह रहे हो कोई, कि हाँ ये वायरल हो जाए, तो इस टाइम पे करो। है ना? मान लो आप कोई रत्न धारण करना चाह रहे हो, या चलो उसके लिए हम बहुत कुछ देखते हैं वैसे तो, पर कोई चीज ऐसी जो आपको लगे कि हाँ ये आप शुभ टाइम पे करें, तो आप अपना पर्सनल शुभ टाइम आपका ये बनता है। ये पूरे 2 घंटे बनेंगे वैसे, समझ है तो पॉइंट सेम ही। पर ये लगन जो है ना, ये वाला लगन 2 घंटे चलेगा। अब धनु का लगन है, लगन 2 घंटे चलेगा। पर अगर आपने पूरा पॉइंटों पे टाइम देखना है तो वो 10 10 मिनट निकल जाएंगे आपके, क्योंकि आपकी 251 से लेके 253 तक है ना, उसके बीच में आ रहा है ना आपका टाइम। तो ये 10 12 मिनट निकल जाएंगे। समझ रहे हो? तो उस 10 मिनट में आपको, अगर आपको कोई है कोई ऐसा शुभ काम, तो आप कर सकते हो। किसी को फोन करके अपने यस ही बोलनी होती है, हाँ जी ये काम कर देंगे आपका, या ये काम हो जाए आपका। किसी भी तरह का कुछ भी, हजार दुनिया में काम है। तो वो फॉर्चूना पॉइंट में आपका पर्सनल टाइम है ये। समझ आ गई? निकल गया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ जी? ये बताओ आप। हुआ है थोड़ा सा। मैम जब हमें डिग्री में देखेंगे ना, तो हम यहाँ पे जो एस एल एन एल एस बी देखेंगे ना, वो भी हम्म। सेम आने चाहिए जो हमारे हाँ, चार्ट में आए। बिल्कुल बिल्कुल वही सेम आएंगे। मैं आपको देखो, मैं स्क्रीनशॉट भेजती हूँ ग्रुप में, आपको समझ आएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने टाइम आपको बताया ना कि क्या है।
मैम जो हम चार्ट में से दोबारा देखने आएंगे ना इस पे इस पे, तो इस यहाँ पे पे सिर्फ हम चेक करने आएंगे कि ना मैम देखना, यहाँ पे हम दोबारा आएंगे ना तो हम सिर्फ चेक करने आएंगे कि हमारा जो वहां हमने बड़े चार्ट में देखा था ना वो सब यहाँ मैच कर रहा है। मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप ये देखो, मैंने बिना उसके केपी के भी करके दे दिया। मतलब वो सिंपल कुंडली में भी दिख जाता है ना ये तो, पर हम केपी में ही देखेंगे। मैं केपी में दिखाती हूँ आपको, फिर पता चलेगा आपको कहाँ देखना कहाँ है। नहीं तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमने देखना है इसको प्लैनेट्स पे भी देख सकते हैं। ठीक है, ये सेम हमें प्लेनेट पे दिखेगा, और सेम ही हमें ना उस पे दिख जाएगा ये कस्प पे। कस्प पे फर्स्ट हाउस पे दिखेगा, प्लेनेट देखेंगे तो असेंडेंट में दिखेगा। ठीक है। अरे यार, ये करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने ना ग्रुप में भेजा आपको। ठीक है। इसमें ना सबसे पहले वाली डिग्री देखो, आप पहले वाली डिग्री देखो, सबसे पहले वाला असेंडेंट वाला देखो, ग्रुप में मैंने भेजा। देखो आप जरा, फिर आपको पता चलेगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोलो, क्या क्वेश्चन है आपका, फिर कर लें हम उसको भी क्लियर। म्यूट हो आप। मैम ये ना हमने बोल दिया, एक बार रिकॉर्डिंग में पूरा सीधा बोल दो, वो दीदी को भी ये समझ आ जाएगा ना पूरा कहाँ ओके ओके कहाँ ओके, जाना है देखो एक। क्या करेंगे हम ये जो इसमें। और हाँ, फॉर्चूनर पॉइंट में क्या करेंगे, ये हमारा वो टाइम है जो हमारे पर्सनल के लिए अच्छा है। वो हम पूरा साल का भी निकाल लेंगे, और पूरे एक दिन का भी निकाल सकते हैं, कि इस दिन में इस टाइम पे हमारा वो टाइम अच्छा रहेगा। हमें उससे गेन क्या होगा वो भी आपको बताती हूँ। जैसे आपका, अगर आप उसमें देखोगे ना, लगन कुंडली में, अपनी कुंडली में देखोगे, मतलब जैसे मैंने आपकी कुंडली नहीं खोली, और आप, आपका आया था जुपिटर वीनस, सॉरी, जुपिटर केतु और मरकरी। जुपिटर आपका थर्ड का है, और मरकरी आपका नौवे का, और जुपिटर केतु मरकरी, केतु है आपका 12वें का। आप ही की खुली है ना ये। हम्म। अच्छा, मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो हम फॉर्च्यूनर पॉइंट में यूज कहाँ करते हैं, कि हम कोई भी कुछ भी अच्छा करना है हमारे लिए पर्सनल, वो एक ऑस्पिशियस टाइम हो गया, अच्छा टाइम हो गया, उसके लिए हम यूज करेंगे। सबसे पहले तो ये वाली बात है। निकालना कैसे है, सबसे पहले हम अपनी कुंडली लेंगे, नेटल चार्ट लेंगे, नेटल चार्ट में को हम केपी में कन्वर्ट करेंगे। केपी में कन्वर्ट करने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे प्लैनेट्स में। प्लैनेट्स में जाके हमने देखना है लगन की डिग्री और मून की डिग्री। लगन की डिग्री और मून की डिग्री प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, जैसे मान लो 100 डिग्री लगन की है, और मून की डिग्री 120 है, तो कितनी हो गई, 220 हो गई, दोनों को ऐड करके। ठीक है, उसमें से सन की डिग्री माइनस कर देंगे। मान लो सन की डिग्री 60 है, ठीक है, तो 60 उसमें से माइनस हो जाएंगे, तो कितना रह गया, 220 में से 60 माइनस हो गए। ठीक है, तो ये 180 हो गया। ठीक है जी। सॉरी, 160 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्चूना पॉइंट हो गया। 160 डिग्री का हमारा फॉर्चूना पॉइंट आ जाता है। उस पॉइंट को हम अपने बिग चार्ट में, जो हमारा सब लॉर्ड वाला चार्ट है, जो मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, उसमें हम 160 डिग्री ढूंढेंगे कि कहाँ पे आती है वो 160 डिग्री। ठीक है, 160 डिग्री देख के वहां से हमने साइन लॉर्ड, हमारा एनएल, एसएल, एनएल और एसबी, ठीक है, साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, और हमारा जैसे ये जैसे लिखा हुआ स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड। ठीक है, तीनों हमने नोट कर लेने हैं अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग। जो हमारी 160, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया 160 डिग्री, तो हमने वहां से नोट कर लेना। वो नोट करके हमने कॉपी पे लिख लिया। उसको फिर हमने क्या बनाना है, ईयर में देखना है।
वो डिग्री हमने डेट निकाल देनी है। 160 डिग्री जैसे हमारा कहाँ पे आता है, 160 डिग्री आता है हमारा, जैसे छठवीं राशि में 160 डिग्री आएगा, मरकरी मून मून में आएगा जैसे, है ना। तो वो हमने 17 सितंबर की हमारा सन हुआ स्टार्ट 150 से, तो 150 से 160 तक 10 डिग्री गया ना, तो मतलब 10 दिन। 17 में से 10 जोड़ दिए तो 27 आ गया। 27 सितंबर हमारी वैसे तो हर साल की फॉर्चूना पॉइंट निकल आया, मतलब वो हमारा अच्छा दिन है। अगर हमने कोई भी काम शुरू करना है, अगर हमारे उन मतलब उस दिन में करते हैं तो हमारा बेनिफिट होता है, हमें उसमें सफलता मिलती है। सबसे पहली बात तो ये है। अब हमने मान लो उसी दिन का निकालना है, मैंने मान लो आज रोज का ही काम है कुछ ना कुछ, है ना, हमें तो होता। तो आज मैंने देखना है कि मैं कौन से टाइम पे ना, मान लो पोस्टिंग करूं, मैंने यही एक है मेरा काम। चलो मान लो कि मैंने सोचा कि मैं अपने पॉजिटिव पॉइंट टाइम पे ही पोस्टिंग क्यों ना करूं। ठीक है, तो मैंने उसको निकालना है, जब आज के दिन के लिए निकालना है, तो मैंने आज की जजमेंट कुंडली बना लेनी है। जजमेंट कुंडली में मैंने उसको देखना है ना। जैसे मैंने अभी 3 साढ़े 3 की कुंडली बना ली, 3:30 में बजे मैंने देखा, और मान लो कि वो अभी का टाइम नहीं आ रहा, वो आ रहा है जी मतलब वो तो लगन ही कोई और चल रहा है। जैसे अभी 6 लगन चलना चाहिए, अगर 160 डिग्री के हिसाब से 6वां लगन होगा तो ही हमारा आगे पीछे हम करके देखेंगे ना। मान लो चल ही 12वां लगन रहा है तो बहुत आगे पीछे होगा ये तो, हमें 2-2 घंटे फिर आगे पीछे करना पड़ेगा। समझ रहे हो, लगन देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप लगन को चेक कर लेना जब आप कुंडली बनाओगे, आपका फॉर्चूनर पॉइंट कौन से लगन में से निकला है, वो लगन चलना चाहिए सबसे पहले तो। फिर आप उस 2 घंटों में आगे पीछे करोगे उस टाइम को। ठीक है, जैसे ये अभी 8वां लगन चल रहा है, ठीक है। तो मेरे को तो मेरा पॉइंट तो 6वें लगन में से निकला है, 160 डिग्री 6वीं राशि में से आई है ना। तो मुझे अभी 2 घंटे और 2 घंटे और 4 घंटे पीछे जाना पड़ेगा। मतलब अभी कितने 3 बजे हैं, है ना। 1 बजे 11 बजे 11 बजे के करीब ये वाला लगन चल रहा होगा। ठीक है जी। ये मुझे मेरे माइंड में हिसाब लगाना पड़ेगा सबसे पहले कि कौन सा लगन चल रहा और कितने बजे तक ये अगला लगन चलेगा, और 2-2 घंटे का लगन है, इतना तो मोटा का पता है हमें, है ना। हमारा कौन से लगन में फॉर्चूनर पॉइंट निकला है, उस हिसाब से हम आगे पीछे पहले टाइम करेंगे, फिर मिनट्स करेंगे देख के कि कितनी डिग्री हमारे आगे आ रही है, कितनी वन से। मान लो मेरा मैंने 11 बजे का लगन तो निकाल लिया कि ये 6वां लगन चल रहा है, और मेरा अभी डिग्री चल रही है 155, तो मेरी डिग्री तो 160 निकली थी। तो मैंने अब 5 डिग्री और आगे करनी है, तो मैं 10-10 मिनट 5-5 मिनट आगे करूंगी और टाइम बढ़ाऊंगी उसको। 11 का 11:15 करके देख लूंगी, 11:20 करके देख लूंगी। 22 पे मान लो ये 160 डिग्री आ गया तो मेरा पॉइंट निकल गया। मैं 11:20 पे मेरा सही टाइम है, मैं उस टाइम पे ही अपना कोई पॉजिटिव काम करूंगी फिर। ठीक है, ऐसे होता है। हाँ जी, मैम नेक्स्ट ये क्वेश्चन बोलो। ये डेली का हो जाएगा या एक ही कैसे मतलब डेली डेली का ही डेली है? भी निकाल सकते हो आप, डेली निकाल लो इसको। डेली निकाल के देखो, फिर देखो कि आपके उन घरों में काम हो रहा है जिस जिस घर में। जैसे यहाँ आपका भी निकला था जुपिटर केतु मरकरी निकला था। जुपिटर कौन से घर का मालिक है या कौन से घर मतलब ले रहा है ना, उन घरों के ही काम करोगे आप उस टाइम पे। वैसे भी वो चीजों के काम होते हैं, हमारे माइंड में वही चल रहा होता है। समझ रहे हो, वो चीजें हो रही होती हैं जिस टाइम पे हमारा फॉर्चूना पॉइंट निकलता है ना, हम कोई टाइम निकालते हैं, हमारे घरों जहां पे हमारे प्लेनेट बैठे होते हैं उन्हीं घरों का ही काम हो रहा होता है। हम वही कुछ कर रहे होते हैं या वही कुछ सोच रहे होते हैं, या मतलब जैसे अभी अभी अगर आपका देखें हम भी आप देखोगे ना, आपका दूसरे घर का के अगर जुपिटर निकल रहा है या तीसरे घर का निकल रहा है, तो आप अपनी फैमिली से अपने फ्रेंड से उन्हीं से बात कर रहे होगे, या फिर आप क्या करोगे, अम, मतलब उनसे अपनी फैमिली से बात कर रहे होगे। अगर साथ में घर का है तो स्पाउस से बात कर रहे हो, हस्बैंड से बात कर रहे हो, या उनसे कोई डिस्कशन चल रही है किसी तरह की, कुछ भी ऐसे। मतलब वो भी चीजें आप नोट करोगे, फिर आपको पता चलेगा। आप देखना उन चीजों को लगा के अपनी कुंडली पे। मैम फिर भी सुबह उठते ही करना चाहिए, करना पड़ेगा मॉर्निंग में उठते ही? है, मॉर्निंग में उठते ही करना पड़ेगा ये हाँ मॉर्निंग में उठ निकालना के एक किस बार टाइम? कर लो आप। हाँ, मॉर्निंग में उठ के आप कर लो, देख लो आपकी कौन से टाइम पे क्या हो,
कौन से टाइम पे निकलेगा आज फॉर्चूना पॉइंट, तो उस हिसाब से आपका, आप अपना करो। हर दिन तो अलग अलग ही निकलता है, वैसे सेम नहीं आता। थोड़ा सा तो बदलेगा, थोड़ा थोड़ा बदलता जाएगा ना, जैसे जैसे सूरज राशियां बदलेगा वैसे वैसे टाइम बदलता जाता है ना बच्चा। अच्छा मैम, एक ना अभी बंद कर दो रिकॉर्डिंग एक बार ना।